Hello, bachcho. Let's read this question. N moles of an ideal gas with constant volume heat capacity CV undergoes an isobaric expansion by certain volume. The ratio of work done in the process to the heat supply is। आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम यहाँ पे n मोल ऑफ एन आइडियल गैस विथ कांस्टेंट वॉल्यूम दी है बेटा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी है वो n मोल गैस के लिए है, n मोल गैस के लिए दी गई है। और ये आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट पे आइसोबैरिक एक्सपेंशन हो रहा है किसी सर्टेन वॉल्यूम तक। तो हमसे रेशियो पूछा गया वर्क डन का और हीट सप्लाई का। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमसे रेशियो पूछा गया है हीट सप्लाई एंड वर्क डन का रेशियो क्या होगा बेटा। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, हम यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि जो हीट सप्लाई है, यहाँ पे जो हीट सप्लाई है हमसे वर्क डन और हीट सप्लाई का रेशियो पूछा है। हीट और वर्क डन का नहीं, वर्क डन और हीट सप्लाई का रेशियो हमसे पूछा गया है। वर्क डन और हीट सप्लाई का रेशियो हमसे पूछा गया है बेटा कि वर्क डन और हीट सप्लाई का रेशियो क्या होगा। बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर बात कर रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम जानते हैं बेटा एट कांस्टेंट प्रेशर पर जब प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है तो जो वर्क डन होता है बाय गैस, वर्क डन बाय गैस जो होता है उसका फॉर्मूला हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, पी वी टू माइनस वी वन लिखते हैं बेटा, पी वी टू माइनस वी वन लिखते हैं, जिसको हम लोग वर्क डन बाय गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से ये लिख पाते हैं कि पी वी टू माइनस वी वन को हम लिख पाते हैं एन आर डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी क्या होता है टी टू माइनस टी वन होता है। तो वर्क डन बाय गैस एट कांस्टेंट प्रेशर हम लिख पाए एन आर डेल्टा टी लिख पाए। और सीपी जो है हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर जो होता है बेटा वो होता है एन सी पी डेल्टा टी होता है, ये भी हम जानते हैं। तो हमने यहाँ पे एन सी पी डेल्टा टी यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे हमने एन सी पी डेल्टा टी यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। हम देखते हैं कि यार यहाँ से n से n नंबर ऑफ मोल्स कट गए, चेंज इन टेम्परेचर कट गया, तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट रह गया और नीचे यहाँ पे Cp रह गया। बट हमारा जो ऑप्शंस है, हमारे जो ऑप्शंस है वो गैस कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं है और हमारे ऑप्शन ना Cp के फॉर्म्स में है। मतलब गैस कांस्टेंट तो है लेकिन हमारे जो ऑप्शंस हैं वो साथ में Cv के साथ है, Cp के साथ नहीं है। तो हमें Cp को उठाना होगा, Cv के टर्म्स में लिखना होगा। तो फिर हम जानते हैं कि रिलेशंस होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, और फॉर वन मोल के लिए एक रिलेशंस होता है वो होता है मेयर रिलेशंस। बेटा मेयर रिलेशंस क्या कहता है कि Cp माइनस Cv जो है वो हमेशा वन गैस कांस्टेंट के इक्वल होगा, बट ये एक मोल के लिए होता है। और यहाँ पे जो Cv दिया है ना, Cv वो आपको यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम वो एक मोल के लिए नहीं बताइए, वो आपको यहाँ पे n मोल्स के लिए Cv बोला गया है। मतलब जो Cv टर्म्स यहाँ पे यूज करेंगे, हम जो Cv आप टर्म्स देख रहे हैं ये मोलर हीट कैपेसिटी फॉर वन मोल नहीं है, ये मोलर हीट कैपेसिटी फॉर n मोल्स है। अगर ये n मोल्स के लिए मोलर हीट कैपेसिटी फॉर n मोल के लिए, अगर n मोल के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम Cv है तो 1 मोल के लिए मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, Cv बाई n हो जाएगी। तो हमें Cv चाहिए या Cv बाई n चाहिए, Cv बाई n, क्योंकि हमें मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल चाहिए और ये ऑलरेडी 1 मोल है। तो यहाँ से हम Cp का वैल्यू क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं, R प्लस Cv नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, R प्लस Cv बाई n हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। और इस Cp का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको ये तो पूछा है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई का रेशियो R अपॉन Cp है। वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई का रेशियो जो है वो हमारा R गैस कांस्टेंट अपॉन Cp है। और Cp हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया कि Cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर है, जो कि इतना है बेटा R प्लस Cv अपॉन n है, n नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो एलसीएम लेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर चले गए nr, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो nr प्लस Cv हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा बेटा। तो वर्क डन और हीट सप्लाई का जो रेशियो है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई का रेशियो जो है वो nr अपॉन nr प्लस Cv हो जाता है बेटा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, nr अपॉन nr प्लस Cv, मतलब डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हमने पहले वर्क डन हीट सप्लाई का रेशियो लिखा एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे हमने देखा Cp, यहाँ पे मेयर रिलेशंस में बहुत ही ज्यादा आपको एक्टिव होना पड़ेगा कि मेयर रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, वो फॉर 1 मोल होता है। और यहाँ पे Cv जो है, यहाँ पे जो Cv गिवन है वो n मोल्स के लिए गिवन है, 1 मोल्स के लिए आपको Cv बाई n लिखना होगा। ओके बेटा, हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।